कहानी की शुरुआत होती है एक अमीर आदमी से। उस अमीर आदमी ने जब पहली बार अपनी फेरारी लेकर सड़क पर निकला तो उसे उस घातक समस्याओं का एहसास हुआ। ब्रेक सिस्टम में हवा थी, गाड़ी की स्पीड उतनी नहीं थी और उसमें वो ताकत बिल्कुल नहीं थी जो एक सुपर कार में होनी चाहिए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात, वो गाड़ी जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन सुपर कार कहा जाता है, उसका क्लास सिस्टम तो एकदम खराब था, जैसे किसी पुराने ट्रैक्टर का हो। गुस्से में वो गाड़ी सीधे अपनी ट्रैक्टर वर्कशॉप में ले गया। जांच के बाद उसने पाया कि इस फेरारी में जो क्लास इस्तेमाल किया गया है वो उसी तरह का है जो उसके खुद के ट्रैक्टरों में लगता है। उसे लगा जैसे उसके साथ धोखा हुआ हो। वो सीधे पहुंचा फेरारी के संस्थापक एंजो फेरारी के पास। पहले तो उसने एंजो की तारीफ की कि उन्होंने कार इंडस्ट्री में कितना बड़ा नाम बनाया है। फिर उसने बड़ी विनम्रता से बताया कि फेरारी के क्लास में दिक्कत है और वो साथ मिलकर बेहतर क्लास बनाने का प्रस्ताव रखता है। लेकिन जब एंजो को पता चला कि वो आदमी एक ट्रैक्टर बनाने वाला निर्माता है तो उसका चेहरा तिरस्कार से भर गया। उसने कहा, तुम जैसे गवार ट्रैक्टर वाले लोग क्या समझोगी रेसिंग कार की टेक्निक को। ये सुनकर वो आदमी आग बबूला हो गया, मगर एंजो ने उसे और अपमानित करते हुए कहा, तुमने पढ़ाई नहीं की, तुम इन चीजों को समझ नहीं सकते। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। पर उसे ये जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस दिन का ये अपमान फेरारी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। उस आदमी का नाम था फेरिसियो लैम्बोर्गिनी। साल 1945 जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, इटली के सिसिली द्वीप पर नई सुबह उग रही थी। फेरिसियो भी अपनी सेना की जीप के साथ घर लौटा। घर पहुंचते ही वो सीधा अपने 3 साल पुराने प्यार से मिलने गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा और लंबे इंतजार के बाद गले लग गई। फिर वो अपनी प्रेमिका को लेकर घर लौटा, जहाँ परिवार वालों ने खुशी से उसका स्वागत किया। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। उसके पिता चाहते थे कि वो पारिवारिक खेती का काम संभाले, सैकड़ों ट्रैक्टर की जमीन पर मेहनत करे, मगर फेरिसियो के सपने कुछ और थे। उसने कहा, मैं जिंदगी भर खेत में नहीं रहना चाहता। वो सेना में इंजीनियर रह चुका था और उसने देखा था कि युद्धों के बाद इटली में कृषि तेजी से बढ़ रहा है। हर किसान को ट्रैक्टर चाहिए, लेकिन उस समय ट्रैक्टर केवल एक बड़ी कंपनी बनाती थी जो बहुत महंगे थी और भारी होते थे और बहुत तेल खाते थे। फेरिसियो ने ठान लिया, वो एक छोटा, सस्ता और शक्तिशाली ट्रैक्टर बनाएंगे जो आम किसान भी खरीद सके। पिता ने उसे पागल समझा, लेकिन फेरिसियो ने हार नहीं मानी। उसने अपने 2 पुराने दोस्तों और अपनी पत्नी को जोड़ा और शुरू किया अपना स्टार्टअप लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स। शुरुआत में पैसा नहीं था, नाम नहीं था और मार्केट में बहुत प्रतिष्ठापक नहीं मिली, लेकिन फेरिसियो को एक मौका मिला सिसिली द्वीप पर होने वाली ट्रैक्टर रेस में हिस्सा लेने का। अगर वो जीत जाता तो उसे पहचान और निवेश दोनों मिल सकते थे। रेस शुरू हुई। एंजो फेरारी खुद वहां मौजूद था। भीड़ उसे देखकर तालियां बजा रही थी। फेरिसियो उसे देखकर सोचने लगा, एक दिन मैं भी ऐसा बनूंगा। लेकिन सपने आसान नहीं होते। वो फेरारी से आगे नहीं निकल पाया और अंत में उसकी गाड़ी एक मकई के खेत में जा घुसी। वो हार गया। घर लौटते वक्त वो बेहद निराश था, पर उसकी पत्नी ने उसे गले लगाकर कहा, हार मत मानो, तुम कर सकते हो। और फिर उसने बताया कि वो जल्द ही पिता बनने वाला है। उस खबर ने फेरिसियो को नई ताकत दी। वो बैंकों के चक्कर लगाने लगा, निवेशकों को मनाने लगा। आखिरकार उसे एक छोटा लोन मिल गया। उन्होंने एक पुराना ट्रैक्टर खरीदा, उसे खोला, नया इंजन लगाया, पाइप खुद मोड़े, धातु खुद पीटी, दिन रात मेहनत की। आखिरकार उनका पहला ट्रैक्टर तैयार हुआ। लेकिन किस्मत ने फिर झटका दिया। उसी रात उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हुई और खून बहने से उसकी मौत हो गई। फेरिसियो टूट गया। उसने खुद को कोसा कि उसने पास नहीं था, इसलिए उसकी पत्नी मर गई। उस रात उसने हथौड़ा उठाया और गुस्से में अपनी वर्कशॉप तोड़ने लगा, मगर अचानक उसे पत्नी की बातें याद आई। हार मत मानो, उसने हथौड़ा नीचे रख दिया। फिर से खड़ा हुआ, नई जोश के साथ। वो निवेशकों के पास गया और अपने ट्रैक्टर की फीचर्स दिखाई। दोगुनी ताकत और आधी कीमत। निवेश मिला, फैक्ट्री बनी। लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर्स ने मार्केट पर कब्जा कर लिया। 1963 तक वो बन चुका था एक ट्रैक्टर टाइकून। उसके पास 7 फेरारी थी, सप्ताह के 7 दिन एक नई कार। लेकिन फेरारी की क्लास ने फिर परेशान किया। वो चाहता था कि अपनी ट्रैक्टर का क्लास लगवाए, पर जगह नहीं थी। वो खुद एंजो फेरारी से मिलने गया। एंजो ने फिर वही तिरस्कार भरा जवाब दिया, ट्रैक्टर वाला कार की बात करेगा,
इस बार फेरुसियो ने पलटकर कहा, अब मैं ऐसी कार बनाऊंगा जो फेरारी से तेज और ताकतवर होगी। वो दिन था लैम्बोर्गिनी सुपर कार के जन्म का दिन। एक दिन उसने फोटो एग्जीबिशन में एक गुस्सेल सांड की तस्वीर देखी। वो सांड शक्ति, आक्रोश और गर्व का प्रतीक था। उसने कहा, हम उसी के जैसे कार बनाएंगे, ताकतवर, अद्वितीय और अजय। उसने एक टीम बनाई, V12 इंजन डिजाइन करवाया। सिर्फ 100 महीने में पहली लैम्बोर्गिनी 350 GT तैयार की। 1960 पर के जेनेवा मोटर शो में जब फेरारी स्टेज पर आने वाला था, उसी वक्त पर्दा उठा और सामने थी पहली लैम्बोर्गिनी सुपरकार। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। फेरुसियो मुस्कुराया और कहा, अब देखो असली जानवर कौन है, घोड़ा या सांड। एंजो फेरारी चुपचाप वहां से चला गया और इस तरह एक ट्रैक्टर बनाने वाले किसान ने दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित सुपरकार ब्रांड लैम्बोर्गिनी को खरीद कर दी। तो दोस्तों, ये था लैम्बोर्गिनी फिल्म की कहानी। आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलेंगे ऐसे ही नई नई कहानी के साथ।